मुसलमानों से छीना था, इसलिए इसकी तकलीफ और इसकी परेशानी और ये मुसीबत सबसे ज्यादा मुसलमानों पर आई। ইসলামিক জান্ডা 786 জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম ময়রাবাড়ি মাদ্রাসা। सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। समझो वही हमें भी हो जाए हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। वो संतरी हमारा, ओ संतरी हमारा, ओ पासिबा हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है की हजारों नदियां। गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से। रश के जिना যিমান গুরুত্বপূর্ণ ইমানে গণরাজ্য দিবাহ ইমানই
গুরুত্বপূর্ণ। কিয়নো 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান গৃহীত হৈছিল, তাৰ পিছৰ পৰা অৰ্থাৎ হিন্দুস্তান আজাদ কৰা ব্ৰিটিছক ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা খেদি দিয়া বিতাড়িত। और उस कमीने के जिम्मेदार और उस कमीने का सदर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया। चुनांचे बाबा साहब अम्बेडकर की सवारी में हिंदुस्तान का संविधान बना। आज को दस्तूर असेंबली में यह संविधान पेश किया गया। मेरे मुसलमान भाइयों, ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, और आज़ाद क्यों हुआ, किससे हुआ? आप जानते हैं कि ये हिंदुस्तान अंग्रेज से आज़ाद हुआ। कि अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था, अपना नापाक कदम हिंदुस्तान में रखा था, और चूंकि वह हिंदुस्तान को मुसलमानों से छीनने की कोशिश कर रहा था, और आखिर में छीना भी था। जब वो हिंदुस्तान में आया तभी से मुसलमानों को यह एहसास हुआ कि ये अंग्रेज हमने हिंदुस्तान छीनेगा। तो चूंकि हिंदुस्तान को अंग्रेज ने मुसलमानों से छीना था, इसलिए इसकी तकलीफ और इसकी परेशानी और ये मुसीबत सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर आई। मुसलमानों को सबसे पहले एहसास हुआ। हम आम तौर पर समझते हैं कि 1857 से जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, 1857 से नहीं बल्कि 1757 से हिंदुस्तान की आज़ादी शुरू हुई है। ये 100 साल और फिर 26 जनवरी 1950 को यह संविधान हिंदुस्तान में लागू किया गया, नाफिज किया गया। मेरे मुसलमान भाइयों, हिंदुस्तान आजाद हुआ था, लेकिन सही मायने में आजादी 26 जनवरी 1950 को हुई। हर मजहब के लोगों को इस बात की आजादी देता है कि वो मजहब की आजादी के साथ, राय की आजादी के साथ, अपने ख्याल की आजादी के साथ हिंदुस्तान में अपनी जिंदगी गुजारो, हिंदुस्तान में जिए। इसी वजह से आज ये दिन हमारे लिए बल्कि तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए बड़ी खुशी का दिन है। हक मिला, और ये हक दिया गया कि हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। और आजाद क्यों हुआ, किससे हुआ? आप जानते हैं कि ये हिंदुस्तान अंग्रेज से आजाद